असर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जेलेंस्की पर तंज। इस बीच एक और बड़ी जानकारी वॉरजोन से। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जेलेंस्की पर तंज। जेलेंस्की के सत्ता में आने से बहुत खुश हूं। जेलेंस्की के फैसले सिर्फ दिखावा होते हैं। रूसी सेनाएं जीत हासिल कर रही है। मनीष, बहुत हार्ड हिटिंग सरकाज़म है ये, और जिस तरीके से पुतिन ने ये बात कही है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फिलहाल यूक्रेन को देखते हुए इसके जरिए क्या सामने आती है? देखिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, आपको भी पता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस प्रोफेशन में थे, तो कभी कभी प्रेसिडेंट पुतिन भी मजाकिया अंदाज में या कॉमेडी करते हैं, क्योंकि जब जेलेंस्की की बात आती है तो उनके चेहरे पर ये खुशी आ जाती है। लेकिन सीरियस नोट पर अगर मैं कहूं तो आज की तारीख में जेलेंस्की की स्थिति बहुत खराब है। उनके सबसे करीबी और यूक्रेन के नंबर 2 कहे जाने वाले आंद्रे यर्मक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनके कभी रक्षा मंत्री रहे और इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन रुस्तेम उमेरov, वो अमेरिका के साथ एक अलग डील कर रहे हैं। कानून मंत्री और ऊर्जा मंत्री, ये इन दोनों को कल रिजाइन करवा दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बस अब जेलेंस्की बचे हैं। वो कितने दिन रहेंगे ये कहने की बात है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एक तरफ प्रेशर बनाने की जो कोशिश है वो साफ दिख रही है रशिया की तरफ से, और फिर इस बीच ये बयान। बढ़ते आगे, मिर्नोग्राद में रूसी दबाव और हमले तेज हो गए हैं। मिर्नोग्राद में भी रूसी अटैक का एक वीडियो सामने आया है। फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से इमारत ध्वस्त कर दी गई, तबाह कर दी गई। तो एक एक कर शहरों को टारगेट किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिकली हमले हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है और फिर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। एक और ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, अटैक का ये वीडियो है। फैब 3000 ग्लाइड बम से इमारत ध्वस्त कर दी गई। और बड़ी खबर है यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में हमला, जहां रिहायशी इलाके पर रूस का ये एक और हमला है और विस्फोट में कई इमारतें कैसे हुई बर्बाद, देखिए तस्वीर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन आखिर पुतिन का विजय प्लान है क्या? अब युद्ध विराम नहीं होगा क्या? टेर्नोपिल में 25 आम लोगों की मौत हो गई है। लवीव की तस्वीरें आपने देखी, लॉजिस्टिक सेंटर बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा कॉर्पिथियन में यूक्रेनी एनर्जी सेंटर्स को भी ध्वस्त किया गया। खार्किव की बात करें तो यूक्रेन में आर्मी सप्लाई रूट ध्वस्त किया गया है। कीव में रिहायशी इलाकों पर अटैक जारी है। मिकोलेव में भी सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए जा रहे हैं। चेरकासी में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा इवानो फ्रैंकीवस्क में कई इलाकों में आग लग गई है। कुल मिलाकर रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। फ्रिकरपतिया में एनर्जी ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। मनीष, इधर ऑपोजिट नेचर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां रिहायशी इलाकों पर अटैक हो रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो रहे हैं और साथ ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे थे युद्ध विराम की कोशिश हो रही है, कई मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन यहां जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो साफ है युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। देखिए, युद्ध विराम तो मुझे नहीं लगता है कि अभी होने वाला है और अगले लंबे समय तक ये युद्ध जारी रहेगा। अभी फिलहाल अमेरिका की तरफ से जो 28 पॉइंट का एक पीस फार्मूला दिया गया है, बल्कि वो फार्मूला टेबल पर आता उससे पहले ही जेलेंस्की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जेलेंस्की एक नया फार्मूला लेकर आए जो यूरोप और जेलेंस्की की बात को मानता है, तो अमेरिका कह रहा है कि वो तो रूस कभी मानेगा नहीं। तो कुल मिलाकर शांति नहीं स्थापित होने वाली है, युद्ध कायम रहेगा और जब युद्ध जारी रहता है तो फिर कोलेटरल डैमेज के तहत सिविलियन कैजुअलिटी होती है, बहुत सारे ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। और यही तो युद्ध की कीमत है कि अगर आप युद्ध करते हैं तो फिर आपको उसका नुकसान अदा करना पड़ेगा। बस कौन कम नुकसान अदा करता है, कौन ज्यादा करता है, यही यूक्रेन और रूस के संदर्भ में भी देखता है। ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा है, रूस के भी ऑयल रिफाइनरी टारगेट हो रहे हैं, रूस के भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। एडमिट कर लिया ना कि रूस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो पा रहा है। एक और बड़ी खबर है मनीष, रूस के पर्म में यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेनी सेना ने कैसे ड्रोन अटैक किया उसकी तस्वीर देखिए। रूसी गैस टैंकर में आग लग गई, जहां लगातार यूक्रेन भी रूस को सीधे हिट करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स पर अटैक कर रहा था। जहां एक और तस्वीर अब ये सामने आई है और ये रूसी गैस टैंकर में लगी आग की तस्वीर, जहां यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक किया।
और इधर नोवोपाउलिव्का में यूक्रेनी सेना का अटैक, रूस सैन्य ठिकानों पर बड़ा प्रहार। हमले में कई रूसी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। तस्वीर आपके सामने। एक और तस्वीर, और ये रूस के अंदर यूक्रेन के विध्वंसक ड्रोन हमले की तस्वीर होगी, जहां रियाजान में ही स्वॉर्म ड्रोन अटैक से हड़कंप मच गया और इस ड्रोन अटैक से रियाजान के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया गया। बढ़ते आगे, यूक्रेनी हमले के बाद रशिया की रियाजान ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से बंद हो गई है। मॉस्को को फ्यूल सप्लाई करने वाला प्लांट इस महीने दूसरी बार बंद है। तो रोसनेफ्ट रिफाइनरी की मेन यूनिट यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह, सभी यूनिट बंद होने से रियाजान रिफाइनरी पूरी तरह से बंद। यही वजह है कि अब रूस पर यूक्रेन का पलटवार, जहां रियाजान में ही पावर स्टेशन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया। पावर स्टेशन में कैसे भीषण धमाके हुए उसकी तस्वीर आपके सामने। रूस के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। इधर रूस के कई शहरों में भी अलर्ट जारी है। बेलगोरोद से लेकर मॉस्को तक सायरन बज रहे हैं। तो यूएस मिसाइल ATACMS से हमले की आशंका जताई जा रही है। एक और तस्वीर, यूक्रेन ने कैसे रूस का टैंक उड़ा दिया, और रूसी टैंक पर पिन पॉइंट अटैक है ये। यूक्रेनी ठिकानों पर हमला टैंक कर रहा था। और इससे कुप्यांस्क में आमने सामने की जंग तेज हो गई है। यूक्रेन ने कई इलाकों में रूस को खदेड़ा है। जंग में रूसी सेना को नुकसान की खबर भी है। रूसी हमलों से यूक्रेन में ब्लैकआउट। एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के 70% इलाके में अंधेरा छा चुका है। रूसी हमले से बिजली पानी का संकट बढ़ चुका है। ब्लैकआउट से यूक्रेनी फोर्स को दिक्कत भी हो रही है। शिवाज सर, यही तो टारगेट अचीव करना चाहते थे कि विंटर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए ब्लैकआउट की स्थिति हो, और अब तो खबर आ गई है सर कि यूक्रेन के 70% इलाकों में अंधेरा छा चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो यही तो एक स्ट्रेटेजी है कि पुतिन की किसी तरीके से पूरा एनर्जी सिस्टम जो है बर्बाद किया जाए यूक्रेन का, और सर्दियों से पहले एक प्रकार से मनोबल तोड़ा जाए, और कम्युनिकेशन सेंटर्स को हिट करना चाहिए, लॉजिस्टिक जो इनकी सप्लाई चेन उसको बर्बाद करना। तो इस पे कार्रवाई कर रहा है पुतिन, और कहीं ना कहीं यूक्रेन जो कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ये सच्चाई है, जो ATACMS है, जिसको आर्मी टैक्टिकल मिसाइल है, उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, वो भी काफी कारगर सिद्ध हो रही है रूस के अगेंस्ट। उसने यूक्रेन ने भी कहीं ना कहीं उनके जो ऑयल डिपोज और ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया है, जो कि एक प्रकार से इम्पैक्ट करेगा मॉस्को को डायरेक्ट। मगर ये सच्चाई है कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, पलड़ा भारी रूस की तरफ है। ये दो पक्ष आए हैं बनके। अमेरिका जो 28 पीस प्लान लेके आया वो ज्यादा एक प्रकार प्रैक्टिकल है, मगर इसको यूरोप मानने वाले नहीं। यूरोप जो है वो यूक्रेन को उकसा रहा है, और वो ये कह रहा है कि कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने।